नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की। इस समय देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और अलग-अलग पार्टियाँ अपने-अपने तरीके से चुनाव कर रही हैं, अपना-अपना वोट बनाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच में आप लोग देख रहे हैं कि जनता कितनी महँगाई से जूझ रही है। जैसे कि बात करें सब्जियों पे, तो सब्जियों में कितना महँगाई हो गया है और ये इलेक्शन के टाइम ये बहुत सोचने वाली बात है कि इलेक्शन के टाइम इतनी महँगाई हो गई है। आखिर बीजेपी के सत्ता में अगर ऐसी महँगाई होगी तो बीजेपी दोबारा कैसे आ पाएगी और बीजेपी क्या रणनीति अपनी अपना पाएगी, जिससे दोबारा एक बार फिर सत्ता में दिखेगी। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतेंद्र उपाध्याय जी। इन्हीं से चर्चा करेंगे महँगाई के ऊपर और 2024 के चुनाव के ऊपर और जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार इससे निपटने में कैसे कामयाब हो पाएगी। तो बात करते हैं सतेंद्र उपाध्याय जी से। जी बताएं। मनीष जी, जैसे कि आपने सब्जियों की बात करी, तो देखिए सच्चाई तो यह है कि सब्जियां बरसात के मौसम में अक्सर महंगी हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो सब्जियों का हिसाब किताब है वो काफी ही मतलब कि ऐसा हो चुका है कि एक जो गृहिणी है आज अपने परिवार को चलाने में तो बहुत सोच समझ कर करना पड़ रहा है। महंगाई इतनी है कि थाली से पौष्टिक आहार गायब है। आप सब्जियों और फलों में ज़्यादा अंतर नहीं देख सकते। आज के टाइम में फल भी आसमान की कीमत छू रहे हैं, सब्जियां भी आज के टाइम में यही है। अब देखिए अदरक जो है आज के टाइम में 250 से 300 रुपए किलो मिल रहा है, टमाटर 60 से 250 रुपए किलो तक मिल रहा है, धनिया तो 200 से 350। अब ये देखिए कि जो बिल्कुल। चीजें मतलब डेली रूटीन की चीजें हैं, डेली रूटीन में इनकी जरूरत पड़ती है, आदमी बिना इनके रह नहीं सकता, उन चीजों की कीमत अगर आसमान छूने लगेगी तो इससे आम जन मानुष पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर किसी के घर ये में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे बहुत अच्छा हो या कितना अपने में संपन्न हो, सब्जी तो हर किसी को चाहिए। लेकिन ठीक है, अमीर लोग शायद उसको अफोर्ड कर लें और खरीद लें और खा लें, लेकिन गरीब आज के टाइम में बड़ा परेशान है इस चीज को लेकर के। आज के टाइम में किचन से जो रौनक होती है वो गायब हो चुकी है। मिर्च जो होती यही है, तो हरी मिर्च। यही तो बात है कि 2024 में चुनाव है और सरकार इतनी अ, गहराई से अपनी तैयारी कर रही है और इसी बीच अगर महंगाई हो जाती है तो लोगों को एक बार फिर अपने तरफ एकत्रित करने में कैसे कामयाब हो पाएगी बीजेपी सरकार। देखिए मैं वही बता रहा हूँ। पहले पहले मैं सब्जियों की बात कर लेते हैं, कौन सब्जी कितनी कितनी आज के टाइम में। मिर्च है जो कि आप देखेंगे कि किसी भी सब्जी में मिर्च की अहम भूमिका होती है, टमाटर की अहम भूमिका होती है, गोभी की अहम भूमिका होती है, आलू प्याज लौकी, ये सारी चीजें वो रूटीन की चीजें हैं जो आदमी को चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये महंगी होती गई हैं। अब रह गई बात सरकार की, मैं करूँ तो सरकार इस पे सही बात है कि अंकुश लगाने में नाकामयाब रही। अगर सरकार सच में चाहती तो अंकुश लगा सकती थी, लेकिन जिस तरह से सब्जी, फल, महंगाई, जो क्या है कि आपने देखा होगा कि 2023 के स्टार्टिंग में से ही सब्जियों का महंगा, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसानों ने अपनी बात की, लेकिन आज भी किसान इसलिए परेशान है कि उसको उसकी लागत मूल्य नहीं मिल पाती। और आज देखिए तो सब्जी महंगी हो गई। इसमें सरकार जो है वो कुछ करना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि एक कानून वो लेकर के आ रही थी जिसमें बिचौलियों की बात छुट्टी की थी। लेकिन बहुत सारे बिचौलिया ऐसे हैं, बड़े काफी मालदार लोग हैं जो इस सब्जियों में, फलों में और आपकी कृषि की जो भी चीजें उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी खरीद फरोख्त करते हैं। ये किसान अगर पूछो तो किसान आज भी कह रहा है कि हमने तो वही रेट दिया जो हमने पैदा किया, जो रेट हमें मिलना चाहिए था। आखिर बीच में जी। ये ब्रोकरों ने किस तरह से रोका इस चीजों को, ये चीजें बढ़ गई। नहीं, सबसे पहले तो सरकार इसमें अपनी अलग-अलग दावा करती है, अलग-अलग योजनाएँ लाने की बात करती है, रोज़गार देने की बात करती है, महँगाई पे बात करती है, लेकिन सिर्फ़ बात ही तक रह जाती है और महँगाई आसमान छू लेती है। तो क्या सरकार को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए पहले से कि जब बरसात का मौसम आता है तो ऐसा नहीं है, हर बार की स्थिति है कि जब बरसात होगी तो सब्ज़ी बिल्कुल म मिलना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से महँगाई बढ़ जाती है। तो सरकार को पहले से उसके ऊपर अपनी व्यवस्था, अपनी नज़र लगानी चाहिए। देखिए मनीष जी, आज के टाइम में सरकार बहुत कुछ अगर करना चाहे तो यही कर सकती है कि जब कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा मतलब मार्केट में बढ़ जाती है या पैसा बढ़ जाता है, तो उसे दूसरों दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है, दूसरे देशों से हमें मंगाना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार इसमें सिस्टमैटिक तरीका बनाती, इसमें सिस्टम बनाती और इनको अपने दायरे में लेकर के या इनके लिए कोई ना कोई समिति बनाती, जो समिति इसको कवर करती,
लेकिन आप देखिए हर जगह की मंडी समिति अलग अलग है, हर जगह उसमें प्राइवेटेशन वाले लोग हैं, अपने हिसाब से वो तय करते हैं रेट को। तो होता क्या है, जब भी कोई चीज कम आती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, जब वो चीजें ज्यादा आ जाती है तो रेट घट जाते हैं। लेकिन फिर भी रेट फुटकर बाजार में नहीं कम बेसी होते, क्योंकि फुटकर बाजार वाला होलसेलर से लेकर के आता है तो अपना मार्जिन रख करके ही बेचता है। तो जब होलसेलर के पास महंगी मिलेगी तो फुटकर में तो ऑलरेडी वो महंगी हो जाती है। आप देखिए आज के टाइम में मतलब सब्जी, फल और यहाँ तक कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रसोई की चीज़ें हैं, चाहे मसालों को आप ले लो, मसालों ने भी अच्छा खासा अपना रिकॉर्ड बना रखा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा रीज़न क्यों आया? क्यों? अब जबकि आप देखिए गाँव में किसान जो पैदा कर रहा है, किसान रो रहा है, किसान धरना दे रहा है। इस सरकार में आपने देखा होगा हरियाणा में किसानों ने धरना दिया, सूर्यमुखी की फसल को लेकर के। उससे पहले आपने देखा कि किसान अपने लागत मूल्य को माँगता फिर रहा था कि सरकार मुझे लागत मूल्य ही दे दे। तो लागत मूल्य पे वो मतलब किसान जब पैदा करता है उस समय सिचुएशन कुछ और होती है, और फसल जब मार्केट में आ जाती है तो सिचुएशन कुछ और हो जाती है। तो आखिर इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है, उस गैपिंग में जो तीसरा पर्सन है वो बेनिफिट लेता है, ना कि किसान ले पाता है ना सरकार ले पाती है। रह गई बात आप 2024 की चुनाव को लेकर कर रहे थे, तो मैं ये बता दूं कि 2024 की चुनाव से पहले सरकार को सोचना होगा, अगर ऐसे ही महंगाई अपनी चरम सीमा पर रही तो आखिर जो वोटर है वो नाराज होगा, क्योंकि सब्जी, फल या अनाज ये हम सभी की जरूरत है। मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी हो, बिना इनके नहीं रह सकता। तो इन पे और सबसे ज्यादा काला बाजारी भी इन्हीं चीजों में है। तो इसको सरकार किस तरह से निपटती है? क्या वो अपने किसी ऐसे चीज का फैसला करती है कि इनको रोका जा सके? मनीष जी, ये सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो विपक्षी दल हैं, उनके लिए तो एक मुद्दा बन गया महँगाई, क्योंकि वो जहाँ-जहाँ जाएँगे यही बात उठाएँगे कि महँगाई बढ़ गई बीजेपी सरकार में, आप हमारी सरकार बना दो, तो उनके लिए एक मुद्दा बन गया। तो बीजेपी के लिए तो काफ़ी चैलेंजेज़ हो गया ना ये तो। देखिए जो क्या ये तो सच्चाई है। विपक्षी क्या, सत्ता पक्ष के लोग भी अगर अपने कन्वेंसिंग एरिया में जाएंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, तो लोग जब सवाल तो करेंगे इस चीज का कि भाई आपकी सरकार में महंगाई बहुत है। महंगाई विपक्ष जी, भी जी। कम नहीं कर सकता, क्योंकि महंगाई विपक्ष के हाथ में भी नहीं है और सरकार के हाथ में भी नहीं है। देखिए डिमांड और सप्लाई पे ही सारी सिस्टम काम करता है। तो जैसे जैसे जिस चीज का डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि भाई डिमांड बढ़ेगी और महंगाई कम कर ले सरकार, क्योंकि पैदावार पे ही सब कुछ निर्भर करता है। तो अब देखने लायक होगा कि चुनाव से पहले क्या सरकार इस पे कोई कदम उठाती है, या देश में पैदावार बढ़ जाती है जिसकी वजह से महंगाई को रोक सके। और हो सकता है कि अगर सरकार अगर सिस्टम बनाए, और लेकिन वो सिस्टम क्या चुनाव तक नहीं होना चाहिए, उस सिस्टम को आगे तक फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल चुनाव में जाना है इसलिए हम अपने पे वेटन ले लें और महंगाई को कम कर दें। अगर महंगाई को कम करना है तो इसके लिए सिस्टमेटिक तरीका बनाना होगा, जनता के जो जरूरत की चीजें हैं उनका ख्याल रखना होगा। भंडारण की जब हम बात कर रहे थे तो देखिए ये भंडारण का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब तीन कानून आए थे तो उसमें एक भंडारण की बात हो रही थी। भंडारण का मतलब जी। होता यही है मनीष जी कि जब कोई सी चीज को आप रोक के रख लोगे तो अचानक वो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा, और जब मार्केट में वो शॉर्टेज हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि डिमांड उसका बढ़ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई पे जो टीमें काम करती हैं, इनके बहुत सारे सिस्टम हैं सरकार पे। सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है। जो भंडारण वाले लोग हैं, जो लोग इसको रोकते हैं, उन पे कार्रवाई कर सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा गोदामों में ना होकर पब्लिकली हो, तो पब्लिक उसे खरीद सके। इससे महंगाई अगर मार्केट में ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है महंगाई कम होगी। जब 2024 में बीजेपी के लिए तैयारी कैसी होगी? वो किस प्रकार तैयारी कर रही है इस टाइम? क्या इसके बारे में बता सकते हैं आप? देखिए तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है इसके जो कार्यकर्ता हैं, इसके जो नेता हैं, वो जमीनी तौर पे जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। और खासतौर से आरएसएस के लोगों को आपने देखा होगा, कभी फ्रंटली आकर के चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन समाज के अंदर सामाजिक गतिविधियों को लेकर के वो हमेशा काम करते रहते हैं मनीष जी। तो भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन तैयारी के साथ साथ भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि मैं आपसे जिक्र करूंगा, एक बार आपने देखा होगा सुषमा स्वराज की सरकार गिर गई थी प्याज को लेकर के। काफी दिल्ली लेकिन में प्याज बीजेपी काफी जो जो विपक्षी दल है, वो तो पूरा गठबंधन से तैयारी कर रहा है। तो बीजेपी के लिए तो काफ़ी चैलेंज हो गया ये। देखिए मनीष जी, अगर बात हम गठबंधन की करें तो उसके अगुवा नीतीश कुमार हैं। और गठबंधन में जो घटक दल शामिल हुए थे, जो भी लोग वहां पहुंचे थे,
वो सभी लोग अपने अपने मुद्दों को अपने अपने सपोर्टिंग के लिए कि आप मुझे सपोर्ट करिए। अब अरविंद केजरीवाल जब वहां गए तो एक अध्यादेश की बात की उन्होंने। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक अध्यादेश लेके आ रहा हूं मैं, उस पर मुझे कांग्रेस अगर सपोर्ट करती है तो मैं इस गठबंधन का हिस्सा रहूंगा, अगर नहीं करेगी तो शायद नहीं। तो ऐसे में जितने भी दल वहां गए सभी कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई, मैं कहूँ उस विचारधारा की लड़ाई में सेट नहीं बैठते। कांग्रेस से शायद अरविंद केजरीवाल की न बने, ममता बनर्जी की न बने, और जो दल हैं जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी है वो न बने। अगर गठबंधन हो भी जाता है 2024 का, मान लेता हूँ कि 15 लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ना शुरू किया, मेरी जनाधार 0 है बिहार के अंदर, और मैं अपनी पार्टी के लिए मांग करूं कि भाई मुझे यहाँ पे 5 सीटें चाहिए, तो कैसे मिल पाएगा वहां पे? भाई जो क्षेत्रीय दल, जो भी दल जहां मजबूत होगा वो नहीं चाहेगा क्योंकि मेरी सीटें कम हो। फिर अगर चुनाव हो भी जाता है और तीसरे मोर्चे की सरकार बन जाती है या गठबंधन की सरकार बन जाती है या विपक्ष के जो लोग हैं उनकी सरकारें बन जाती है, उस सरकार के बनने के बावजूद क्या वो सरकार चल पाएगी? जनता को इसको भी सोचना होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई पक्षधर नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि उनकी सरकार होनी चाहिए। मैं बस एक ही बात कहूंगा कि जिसकी भी सरकार बने वो पूर्ण बहुमत की हो, जिससे कि वो काम कर सके। 5 साल जनता अगर उसे मौका दे तो 5 साल के लिए दे, 5 साल तक वो काम करनी चाहिए। 5 साल में जनता के हितों की बात करनी चाहिए, महंगाई पे काबू होना चाहिए, रोजगार की बातें होनी चाहिए, शिक्षा की बातें होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बातें होनी चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जनता की, उस पे बातें होनी चाहिए। हमने ऐसा नहीं है जो कि सरकार बस पिछले टाइम से जो बीजेपी सरकार सत्ता में है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें रोजगार की बढ़ोतरी हो गई है या रोजगार कम हो गया है? क्या लगता है आपको? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप लोग भी घूमते रहते हैं, आप लोग भी सर्वे करते रहते हैं। आज के टाइम में रोजगार की स्थिति किसी की नहीं है। देखिए, सच्चाई तो यही है कि इसके लिए सरकार या कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं कि हम लोगों ने शायद जो आवश्यकताएं होती हैं, जो पढ़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते और आज के टाइम में भटकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर शिक्षा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी तो बाहर के दरवाजे खुलेंगे और हिंदुस्तान सबको रोजगार दे ले, ये पॉसिबल है क्या? ऐसा भी नहीं है क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है। आज हम जनसंख्या के मामले में चीन को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये बहुत अ, सोचने वाली बात है कि जब जनसंख्या ज्यादा है तो रोजगार भी हमें ज्यादा चाहिए। स्थिति लेकिन ये है सरकार तो सरकार। देखिए, असल क्या होता है मनीष जी, जो सरकार में बैठा होता है वो अपनी कामयाबी गिनाता है, अपनी नाकामयाबी नहीं गिनाएगा वो। तो ऐसे मामलों में जब सरकार में बैठा हुआ आदमी केवल अपनी कामयाबी गिनाएगा, नाकामयाबी अगर नहीं गिनाता है तो इसमें प्रभाव पड़ता है। अब सीधी सी बात है, आप हो या हम में कोई भी है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने की बात करेगा और कामयाबी को ज्यादा बखान करके देगा। लेकिन सच्चाई आपसे भी नहीं छुपी है, सच्चाई विपक्ष से भी नहीं छुपी है और सच्चाई सरकार भी नहीं छुपा सकती। आज के टाइम में बेरोजगारों की स्थिति ये है मनीष जी कि उनके लिए काम नहीं है, चाहे वो शहर हो या गांव, हर जगह मिल जाएगी संख्या बेरोजगारों की। जो बच्चे नए पास आउट होकर के बाहर आए हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए जॉब नहीं है। कंपटीशन में अगर जॉब पा भी जाते हैं तो बड़ी समस्याएं होती हैं उनके लिए। एक सीट अगर खाली होती है तो उस पर दावेदारी कई हजार लोगों की होती है। तो क्या एक सीट पे 1000 लोग तो नहीं बैठ सकते ना? बैठेगा तो एक ही, बाकी जो 999 लोग जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो कहीं ना कहीं फिर ढूंढते रहते हैं। तो रोजगार की स्थिति सरकार भले कह रही है, लेकिन आपने देखा कि रोजगार नहीं है। रोजगार से लोग परेशान जरूर हैं, रहेगी बात महंगाई से जरूर परेशान है। आज के टाइम में पेट्रोल डीजल के आप दाम देखिए, सब्सिडी की बीजेपी बात की सरकार जाती है, जीएसटी की। जी मनीष जी कुछ कह रहे थे? बीजेपी सरकार में वो जी जी बीजेपी सरकार में हमें लगता है कि महंगाई भी खूब देखने को मिली है, वो सब्जी हो या पेट्रोल डीजल हो, क्योंकि पिछले टाइम में पेट्रोल डीजल का भाव भी आसमान छू रहा था। अब भले ही कम है, लेकिन एक टाइम उसका आता है जब वो आसमान छूने लगता है। गैस पे भी देखा गया कि काफी ऊंचाई तक गया उसका भाव। देखिए मनीष जी, सच्चाई यही है कि महंगाई है। महंगाई के लिए मुझे लगता है जो आपके दर्शक हैं, सत्ता के भी लोग होंगे, विपक्ष के भी लोग हैं, सभी लोग सुन रहे होंगे। तो मैं यही कहूंगा आपके दर्शकों से और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि महंगाई अपने चरम सीमा पे है और सरकार अगर कहीं ना कहीं नाकाम होती है तो महंगाई को लेकर के होती है, रोजगार को लेकर के होती है और बाकी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के होती है, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं।
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, उनको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान की बात जो सरकार करती है, तो उसको करना चाहिए, क्योंकि जब तक रोटी, कपड़ा और मकान की बात नहीं हो पाएगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जितने भी देश में लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों की आवश्यकता है मनीष जी। क्या आपको आशंका लगता है कि ये जो सब्जी के भाव दर बढ़े जा रहे हैं, कब तक कम होने की शंका है इस पे? देखिए कुछ मनीष आपको जी, इसमें अंदाजा क्या है? है अभी, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, अभी बरसात का मौसम है, बरसात की सब्जियाँ अभी नहीं आई हैं मार्केट के अंदर, तो हर साल की भाँति इस साल थोड़ा-सा ज़्यादा ही कुछ महँगाई हो गई। महँगाई हर साल होती थी, बारिश हर साल होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो महँगाई है ज़्यादा है, और ये पिछले आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे इनका रेट कम होगा। सरकार तो यहाँ तक कह रही है कि 15 दिन में ही इनका रेट कम होगा, लेकिन मुझे 15 दिन की संभावनाएँ तो कम लगती हैं, लेकिन 15 दिन के बाद वही महीने, डेढ़ महीने बाद थोड़ा-सा रेट कुछ कम होना शुरू होगा। बाकी देखते हैं सरकार की क्या इस पे रणनीति होती है, किस तरह से वो अपने लोगों के बीच में जाकर के इन बातों को समझा पाती है, कैसे बाहर के देशों से टाई अप करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो शहर और गाँव में सबके लोगों को प्रोवाइड करा सकती है। ये महँगाई केवल शहर में नहीं है, ये महँगाई गाँव में भी है। गाँव में भी आज के टाइम में लोग सब्जियों को खरीदने जा रहे हैं, तो उनके काफ़ी मतलब दर्द चमक रहा है। बहुत सारे परिवार को मैंने ये देखा चर्चा करते हुए कि भाई टमाटर खाना ही क्यों? जो टमाटर सस्ता मिल सकता था, वो टमाटर इतना महँगा हो गया। अदरक में, चाय में अदरक नहीं है, और चीज़ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो होती हैं, जिसको डालने के बाद जायका बढ़ता है, जायका थाली से गायब है मनीष जी। औरतें परेशान हैं कि आखिर, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चों को टेस्टी चाहिए, तो उसको टेस्ट के लाने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इससे देख रहे हैं कि एक तरह से बड़ी सारी समस्याएँ सामाजिक तौर पे लोगों के बीच में देखी जाएँगी। बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा जानकारी दिया। आगे की अपडेट्स देखने के लिए बने रहें आवाज़ जनता के चैनल पर।